हरे राम भक्तजनों, आज अपरा एकादशी है। तो आज हम अपरा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि तथा महात्म्य के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। अपरा एकादशी का व्रत साल की सभी प्रमुख एकादशियों में से एक माना जाता है। अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। यह ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। माना जाता है कि इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपरा एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार अपरा एकादशी को मोक्ष का द्वार माना गया है। भगवान कृष्ण ने भी इस व्रत के बारे में कहा है कि जो कोई भी भक्ति और ईमानदारी से यह व्रत रखता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। अपरा शब्द का अर्थ है असीम, इसीलिए इस व्रत को रखने के फायदे भी असीम हैं। तो आइए जानते हैं व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। अपरा एकादशी क्यों की जाती है? इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया था। उन्होंने कहा था कि इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप भी माफ हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के कई लाभ बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी व्रत रखने के लाभ क्या क्या हैं। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि इस व्रत को करने से अनजाने में हुए ब्रह्म हत्या, गो हत्या जैसे घोर पापों से मुक्ति मिलती है। जो लोग अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहते हैं वह भी इस व्रत को करने से नरक जाने से बच सकते हैं। इस व्रत के कई फायदे हैं। यह व्रत पुष्कर क्षेत्र में 3 बार स्नान करने, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने और माघ महीने में प्रयाग में स्नान करने के बराबर फल देता है। इसीलिए यदि आप आध्यात्मिक शुद्धि चाहते हैं और अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस व्रत का रखना जरूरी है और भगवान विष्णु के नाम का जाप रखना चाहिए। साथ ही व्रत करने वाले को अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ भी करना चाहिए। अब अपरा एकादशी व्रत के क्या क्या नियम हैं वो जानते हैं। व्रत रखने वाले को दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। शाम को भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए और फलाहार करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अब अपरा एकादशी पूजा की विधि को जानते हैं। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सबसे पहले घर के मंदिर में गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। उन्हें पीले वस्त्र और फूलों से सजाएं। पूजा सामग्री अर्पित करें। माखन, मिष्टी और मिठाई से भोग तुलसी के साथ लगाएं और धूप दीप जलाकर आरती करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान के सामने एकादशी व्रत करने का संकल्प ले। पूजा के बाद प्रसाद बांटे और एकादशी व्रत पूरे दिन
कुछ भी ना खाएं, भूखे रहें, वे फल खा सकते हैं। दूध और फलों का रस भी पी सकते हैं। सुबह और शाम भगवान की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें और व्रत की कथा पढ़ें। अगले दिन यानी द्वादशी के सुबह भगवान की पूजा करें, जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, इसके बाद खुद भोजन करें। इस तरह एकादशी व्रत की पूजा पूरी होती है। उसके बाद हम महात्म्य शुरू करते हैं। तो आइए एकादशी व्रत का महात्म्य शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा कि जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गो हत्या से करने वाला, गर्भस्थ बालकों को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी का व्रत करके निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, पाप माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक को निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय क्षत्र धर्म का परित्याग करते हैं और युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रिय योजित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापाप से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सदगति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य का मकर राशि में स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करने से पितरों को तृप्ति प्रदान कराने वाले पुरुष को जिस पुण्य का भागी होता है, वृषपति के सिंह राशि स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाले मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ सेवन से पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल को प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। हरे कृष्ण हरे राम हरे शरणम हरे शरणम।